हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट यही है, जो आज का दिन है बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और जो इस महीने हुआ है वो बहुत अजीब सा ही हुआ, क्योंकि आज से पहले ऐसा हुआ नहीं कि स्पर्श भी फेल है, ऐप भी फेल है, मैसेज भी फेल है। तो ये सारे के सारी चीज़ें दोस्तों इसी महीने हुई हैं। लेकिन दोस्तों अब चीज़ें जो है ट्रैक आ रहे हैं। और अगर हम बात करें, आज जो है आपको पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जो पेंशन जो आपका OROP-2 का, इसमें जो फरवरी आज का लास्ट दिन है, आज के दिन जो है आपको जो है जो OROP-2 की जो किस्त है वो भी जो है फाइनल आज जो है, आज तक सभी जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको क्रेडिट होनी चाहिए। दोस्तों, फरवरी की पेंशन के लिए एक तो मैसेज मुझे नहीं पता कितने लोगों को आया है दोस्तों, बट आज की डेट में मैसेज उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। बट स्टिल दोस्तों आपको इसका काउंट रखना पड़ेगा कितने लोगों को मैसेज आ रहा है, और जो मैसेज है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि दोस्तों मिक्स मैसेज आ रहे हैं और उसकी वजह से दोस्तों काफ़ी लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही है। इसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि दोस्तों, क्योंकि पहले कुछ हैकर्स ने भी मैसेज डाल दिए थे जिससे कि थोड़ा सा डर का माहौल बन गया था। लेकिन दोस्तों इन सब की बातों को हटाकर सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो है, पहली चीज़ तो ये है कि स्पर्श की तरफ से क्लियर कट है कि सभी स्पर्श पेंशनर्स को आज आपकी पेंशन आपके खाते में आ जाएगी। 12 बजे से शुरू हो जाएगा और लास्ट मतलब आप 5-6 बजे तक देखेंगे तो आपके अकाउंट में, सबके अकाउंट में आपकी पेंशन आ जाएगी। ये बात हुई। दूसरी दोस्तों, अब आप ज़रूर एक बार पेंशन स्लिप चेक कीजिए स्पर्श में लॉगिन करके, क्योंकि जहाँ तक स्पर्श की तरफ से अपडेट आया है, आपकी पेंशन स्लिप भी आपके खाते में जो है जो आपका स्पर्श अकाउंट है वहाँ पे अपलोड कर दी गई है। तो अगर पेंशन स्लिप आपके खाते में आ गया दोस्तों, ज़रूर उसको डाउनलोड कर लें। उससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इस बार जो आपकी कितनी पेंशन आ रही है। तो पेंशनर्स दोस्तों, आप लोगों को जो है नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सावधान रहना है और आपको जो है ये 3-4 चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि जो इस महीने हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट हुआ है। नॉर्मली जो है पेंशन में इतना ज़्यादा दिक्कत आ नहीं रही थी, तो इसको आप ज़रूर अपने लेवल पे भी जो है एक बार चेक करें। बात करते हैं दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ जो है, और वो है OROP-2 की जो है चौथी किस्त। और दोस्तों इसको भी आपको कहीं ना कहीं जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि पेंशन के चक्कर में आपको OROP-2 की जो है चौथी किस्त है उसको नहीं भूलना, क्योंकि फरवरी 19 यानी कि आज का जो दिन है, आज फाइनल डे है और आज के दिन जो है जो OROP-2 की जो चौथी किस्त है उसका जो है भुगतान होना है। और आज के बाद दोस्तों जो है, क्योंकि आज फाइनल डे लिमिट है, चाहे स्पर्श में कोई भी इशू रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन अब जो है आपको फाइनली सारे जो आपके किस्त है मिल जाने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे भी जागरूकता रहने की बात है, और आपको ये चेक करना है जिन लोगों को चारों की चारों किस्त मिल गई है वो लोग दोस्तों ध्यान रखें कि जो उनको टोटल अमाउंट मिलना था और ये जो टोटल किस्त है उसको भी आपको चेक करना है। कई केसेस में जो है जिनको कम मिला है, उम्मीद ही की जा रही है कि जो ये फाइनल जो किस्त है वो पहले दूसरे तीसरे मिला के जो है जितना भी बचा होगा वो आपके चौथे किस्त में मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखने की ज़रूरत है OROP की चौथे किस्त का। आपके पास टेबल 7-8 है, आपके पास आपकी बेसिक पे है, आपको कितना जो है एरियर मिलना था, ये सारा का सारा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको चारों किस्त मिल गई है तो अगला स्टेप यही है कि जितनी आपको मिलनी थी उतनी मिली है कि नहीं। अगर नहीं मिली है तो आप टेबल चेक करें, और उसके बेस पे अगर कहीं पे भी कुछ मिसमैच होता है तो आप एक बार फिर से दोस्तों CP ग्राम में अपना ग्रीवेंस डाल के इसको पूरा करा सकते हैं। बात आते दोस्तों जिन लोगों को अभी OROP-2 की जो है चौथी किस्त आज तक नहीं मिलती, यानी कि आज शाम तक आप वेट कर लें। अगर आपके खाते में 1 रैंक 1 पेंशन की जो है चौथी किस्त नहीं आती, तो उस केस में दोस्तों कल से आप PCD को फ़ोन कर सकते हैं कि अगर कुछ और टाइमलाइन बढ़ी है, कुछ बढ़ी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब दोस्तों कुछ पेंशन्स में कुछ दिक्कत है, और उसके लिए आपको जो है
एक बार फिर से वही सीपी ग्राम का रूट लेना पड़ेगा और सीपी ग्राम के रूट के थ्रू जो है आपको बताना पड़ेगा कि आपको 3 किस्तें मिल चुकी हैं और चौथी किस्त जो है अभी तक आपको नहीं मिली है। तो जितनी जल्दी आप इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, लास्ट डेट की तो आपको वेट करनी ही करनी है, लेकिन लास्ट डेट के बाद से जो है जितनी जल्दी आप करेंगे उसमें जो आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों आज की जो है नेक्स्ट अपडेट की, और कल से जो है मार्च में हम कदम रखेंगे और मार्च महीना इस बार का बहुत इम्पोर्टेंट महीना होने वाला है। बहुत सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो DA 50% मर्ज करने का मुद्दा हो और 18 महीने का DA एरियर हो दोस्तों, आचार संहिता जो है 15 मार्च तक लागू कर दी जाएगी। तो एक एक दिन जो है मार्च के महीने में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि मार्च के महीने में किस तरीके से जो है जितनी भी पार्टी हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टी हो सकती है, जो केंद्र में पार्टी है उनकी, किस तरीके से अपने वोटरों को, केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स के लिए क्या क्या जो है आश्वासन दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि विपक्ष ने अभी से ही इक्वल MSP पर जो है गारंटी दे दी है कि जैसी जो वो सत्ता में आते हैं तो वो जो है इक्वल MSP लागू कर देंगे। कई हमारे दोस्तों का कहना है कि इक्वल MSP तो कोर्ट में है, लेकिन दोस्तों अगर सरकार इस चीज़ को मान रही होती तो कोर्ट में जाता ही नहीं, वो तो वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। सरकार इस चीज़ को देने को जो है राज़ी हो जाते हैं तो वो 2 मिनट का काम है वहाँ से। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार की तरफ से भी एक वकील है और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से भी वकील है। तो एक केस चल रहा है, केस की डेट्स आ रही है। अगर सरकार इसको देने को राज़ी हो जाएंगे तो ना केस रहेगा और आपको जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मार्च के महीने में जो मीडिया रिपोर्ट की अभी तक है, क्योंकि ये 18 महीने का DA एरियर जो है ये कभी भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं आया जहाँ पे 18 महीने के DA एरियर को देने की बात की है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की माने, और अभी भी हम जो बात कर रहे हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स की कर रहे हैं कि जो मार्च का महीना है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल साथ में है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों 15 तारीख से पहले पहले बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आएंगे। और अब हम बात कर रहे हैं जो है आधिकारिक जिसकी पुष्टि होगी, जिसमें सरकार की तरफ से कहा जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारे भाषण ऐसे होंगे जिसमें इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, इनकी डेट्स दी जाएगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 18 महीने के DA एरियर। इसमें आपके पेंशनर्स हैं, इसमें आपके केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, 3 लाख तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हैं, फिर केंद्रीय कर्मचारी हैं, फिर पेंशनर्स हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा तबका जो है और इनकी बहुत सारी डिमांड जो है अभी तक जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है। तो दोस्तों ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस बार के चुनाव से पहले और हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऑलरेडी दोस्तों विपक्ष की तरफ से, चाहे अग्निवीर को हो गया या इक्वल MSP की इम्प्लीमेंटेशन को हो गया, अनकंडीशनल जो है स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो आके कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है जो करंट गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है काउंटर करेंगे और वो अपनी तरफ से भी कुछ लाएंगे। तो अल्टीमेटली दोस्तों चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, इस चीज़ का बेनिफिट तो कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को ही मिलने वाला है। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जो है सभी लोग जो है इसकी वेट कर रहे हैं और चुनाव का टाइम है। तो अगर चुनाव का टाइम है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ये आपके फेवर में आने वाला है। तो दोस्तों 18 महीने का DA एरियर, और हम बात करें कि कितना आपको एरियर मिलने वाला है, तो अगर हम सिंपल अगर एक जिनकी 23,000 बेसिक पे है और उनका देखें तो जो नुकसान हुआ तो हमें 11% का ही हुआ था, क्योंकि 17% पे रोक दी गई थी और 31 पे चालू की गई थी। इनका 28 से 31 कर दिया था। तो जो ये 18 महीने था, पहले में 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो 4 4 8 3 11। तो जो नुकसान हुआ है वो आपको जो है 11% का हुआ है। तो 11% का मतलब किसी भी रैंक में लगा लो, हम एक अप्रॉक्सीमेट भी बात करें तो जिनके 23,000 है उनको 31,000, मतलब आपका इस टाइम पे 31,000 रुपये सरकारी खजाने में पड़े हुए हैं। और उसके लिए जो है जद्दोजहद चल रही है कि आपको जो ये 31,000, मैं 23,000 की बात करूँ तो ये आपका लगभग 25,000 से लेकर जो है जितना आपका बेसिक होगा उसके बेस पे जो है आपका जो है कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मार्च का महीना। साथ ही साथ इसमें दोस्तों एक और बात करें तो इसमें आपका जो DA मर्ज होना है,
अब ये भी जो है अभी तक 7th पे कमीशन में डिस्कशन हुआ था कि डीए मर्ज होगा, लेकिन फिर से हम बात करें दोस्तों कि सरकार की तरफ से डीए मर्ज के ऊपर कोई भी अभी कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन फिर से बात वही है कि दोस्तों अगर 4% भी है तो 4% की घोषणा जो डिले में होती है वो अभी आपको जो है मार्च जो है 15 से पहले पहले पूरी उम्मीद है कि उसके बारे में भी घोषणा हो जाएगी, और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको उनका जो बकाया राशि है वो उनको जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एरियर के साथ मिलेगा, जनवरी फरवरी का एरियर मिल जाएगा आपको, मार्च की सैलरी जो है 50% से बढ़ के आएगी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्पर्श की तरफ से भी, और अगर हम बात करें 1 रैंक 1 पेंशन, और ये आपका जो है फाइनली 18 महीने का डीए एरियर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।